ओम श्री साईनाथाय नमः। साईनाथ की असीम कृपा से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और साईं जी की असीम कृपा आप सभी पर बरसे, आप सभी के घर में सुख समृद्धि रहे, आप सभी का हर एक सपना पूरा हो। मेरी बाबा के चरणों में ये प्रार्थना है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ संकेतों के बारे में, बाबा का वो इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हम सब की ज़िंदगी में बहुत 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 सारी खुशी लेकर आ रहा है। वो मैसेज जिसे पढ़ने के बाद, जिसे समझने के बाद शायद कुछ भक्तों के मन में सुकून का अनुभव होगा, क्योंकि आज हम जिस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें हैं कुछ बाबा के दिए हुए संकेत। जैसे कि आपने पहले भी इस वीडियो की मांग की है, तो आज बाबा की कृपा से हो पाया है। और ये संकेतों वाली जो वीडियो है, इसमें आपको धैर्य रखना है, सबूरी रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि सबके जवाब इसमें ना हो, लेकिन कुछ भक्तों के जो जवाब होंगे वो ज़रूर होंगे। बाकी बाबा क्या चाहते हैं ये तो बाबा ही जाने। जो होना है ज़िंदगी में वो होकर रहता है, जो कष्ट मिलने हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो वो कष्ट कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं या फिर उन्हें सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो हम कहते हैं कि प्रभु की कृपा है तो ये दुख हम झेल पा रहे हैं, अन्यथा ये दुख हमें ही ख़त्म कर देता। ये बाबा की शक्ति है, ये बाबा का आशीर्वाद है जो हम इस दुख को भी फील नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपके इस वीडियो में होगा क्या, मैं आपको समझा देती हूँ। आपको कुछ नंबर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उन नंबर्स में से आपको सारे नंबर्स नहीं चूज़ करने हैं, आपको कोई एक नंबर ही, एक अंक ही आपको लेना है जो आपके मन में आए। आप साईं 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 का नाम जाप करें। उसके बाद उस अंक पे आपकी जैसे ही आपको लगता है कि जो भी अंक आपको, आपका मन कहता है कि नहीं मुझे इसी अंक पर जाना है, तो उस अंक को आप ले लीजिए। उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे कि इसका जवाब आखिर क्या होता है, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी वो अंक लेने वाली हूँ। देखती हूँ कि हम सबके साथ आखिर बाबा की क्या लीला है और किस किस को इसका सही जवाब मिलता है और कौन कौन से जवाब से हमारी लाइफ में हो रहे चीज़ों को हम सुधार सकते हैं और हमें कहाँ कहाँ पर सब्र रखने की ज़रूरत है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आप अपने मन में ही साईं 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 करते रहें, क्योंकि जो भी आपके मन में शंका इस वक्त चल रही है, जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं या फिर जो चीज़ आपको तंग कर रही है, आपका मन बार बार उसी बात को सोच रहा है, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा परेशान ना हो। हर चीज़ का हल आपके भगवान के पास है। श्रद्धा और सबूरी रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 अंक मिलेंगे, एक श्रद्धा के नीचे और दूसरा सबूरी के नीचे। इन 2 अंकों में से आपने किसी एक को पकड़ना है, मतलब किसी एक अंक को चूज़ करना है, उस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा कि यही अंक जो आपको आपका जवाब देगा। तो कौन से हैं वो 2 अंक, आइए जान लेते हैं। तो उन 2 अंकों में से जो श्रद्धा के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, एक श्रद्धा और दूसरा सबूरी। अब चाहे आप श्रद्धा सबूरी भी सोच सकते हैं, आप चाहे तो अंकों को भी रख सकते हैं, जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो पहला अंक जो श्रद्धा के नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो है 8, यानी कि 8। और दूसरा अंक जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 5। मतलब श्रद्धा के नीचे जो अंक है वो है 8 और सबूरी के नीचे जो अंक है वो है 5। तो इन दोनों अंकों में से आपने किसी एक अंक को चुनना है। साईं साईं का नाम लेते हुए, जो भी मन में आपके जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी शंका चल रही है, जो भी क्वेश्चन है, वो उसको लेते हुए आपने कोई एक अंक चूज़ कर लेना है। अब उसके बाद बाबा का नाम जाप कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। हे देवा, हम पर कृपा करना, जो भूल चूक हुई उसे क्षमा करना, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें ऐसा आशीर्वाद देना, और आज इस संकेत के माध्यम से हमारे संशय को, हमारी दुविधा को सुविधा में बदल देना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे साथ साईं नाम जाप किया होगा। ज़्यादा देर नहीं करना है आपको,
जल्दी जल्दी, या फिर जैसे भी जो भी नाम आपको बाबा का अच्छा लगता है, जो भी मंत्र अच्छा लगता है वही बोल देना। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोलूँ वही बोलिए, आप 11 वचन भी पढ़ सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि इस वीडियो में आखिर जवाब क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने मन को हल्का कर रखा है। तो आइए जवाब देखते हैं। तो जो श्रद्धा में जवाब आया है, श्रद्धा का जवाब आपको ये कहता है, यहाँ पर मैं लिखकर समझा देती, लेकिन लिखकर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, जो नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मैं आपको बोलकर इसका जवाब बता देती हूँ। तो आपके मन में जो भी है, लेकिन इसका जवाब ये है, जो लोग श्रद्धा को चुना, जिन्होंने 8 नंबर चूज़ किया है, उनका जवाब है कि आप हो सके तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या फिर जितने लोगों को आप भोजन करा सकते हो, इस वक्त आपका भोजन कराना आपको बहुत अधिक फल देगा। फिर वो चाहे आप आज कराओ, कल कराओ, जैसे भी कराओ, लेकिन तो आप भोजन ज़रूर कराना। और किसी व्यक्ति को भोजन कराने के साथ साथ हो सके तो पशु पक्षियों को दाना पानी ज़रूर देना, क्योंकि ये जो आपका दान है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा लाने वाला है। लेकिन हाँ, अच्छा सोच कर मत करना, अपने भाव से करना कि बाबा का मैसेज है तो मुझे ये काम करना है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। अगर आप करने जाते हो, कोई ये भी कहता है अरे ये तो ये करना शुरू कर दिया, कुछ मत सोचना। कोई क्या कहता है उससे आपको कोई लेना देना। कोई अगर आपकी परिस्थिति पे हंस रहा है, आपका मजाक बना रहा है, उसका भी जवाब आपको नहीं देना। आपने बस ये दान जो आपके मैसेज में है, आपने ये करना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करो, जितना सक्षम हो आप उतना करो। साईं कृपा आपके ऊपर अपार बरसेगी, कोई शक नहीं है। और मन में जब भी आप कुछ सेवा करें तो मन में साईं 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 करते रहें। सफलता भी मिलेगी, प्रसन्नता भी मिलेगी। धैर्य और सबूरी को बिल्कुल ना खोएं। अपने मन की श्रद्धा को बनाए रखिए, बहुत जल्दी जीवन परिवर्तन होगा, लेकिन उसके लिए ये 2 कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था श्रद्धा का जवाब। अब हम जवाब पर चलते हैं सबूरी के, कि सबूरी का क्या जवाब मिलता है। तो जिन्होंने 5 अंक को चुना था, उनका जवाब है कि आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत लंबे समय से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, होगा कुछ ऐसा। तो वो जो काम है वो आप बहुत सोच रहे हो उसके बारे में, कब होगा, कैसे होगा, या फिर कितना टाइम और लगेगा उसको होने में, और बहुत समय से वो अटका हुआ है। तो उसके लिए आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका काम अकस्मात पूर्ण होगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको खबर ही आएगी कि आपका वो काम हो चुका है। कब आएगी, इसके लिए आपको सबूरी रखनी है। बहुत जल्दी होगा, लेकिन आपका सब्र बहुत ज़रूरी है। अटका हुआ काम अब बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला है, जिससे कि आपको सफलता भी मिलेगी। जिस अटके काम से कल आपको कुछ नहीं मिल रहा था, वही अटका हुआ काम अब कंप्लीट होकर आपको बहुत सारी खुशी देगा। लेकिन संदेह नहीं करना, कुछ ऐसा मत सोचना कि अरे मेरा काम बिगड़ रहा है, फिर कुछ हो रहा है, क्योंकि अच्छा होने से पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में सबके आती हैं। लेकिन हाँ, जब आपका काम हो जाए तो अन्न का दान करना, भूखों को भोजन कराना, कोई सहायता अर्थ अगर इस बीच आपके घर पर आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना। उसकी चाहे कम कर सको, लेकिन उसको कुछ ज़रूर देना भोजन के लिए। खाली हाथ आपके दरबार से कोई भी वापस ना जाए, इतना आप ज़रूर ध्यान रखें। तो बस ये थे श्रद्धा और सबूरी के जवाब जो आपको बाबा की तरफ से मिल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मैसेज है बाबा का। तो ये 2 मैसेज हैं आपके लिए बाबा की तरफ से। अब ये आपके जीवन में कैसे काम करते हैं, इसके लिए आपको रखनी है थोड़ी सी सबूरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। साईं साईं का नाम जाप करते रहिए, और हो सके तो दिन में 1 बार 1 माला साईं के नाम की ज़रूर कीजिए। सब कुछ बेहतरीन होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।